अरे भाई, कल को मैं टाइम लूप में फंस गया तो मैं बाहर कैसे आएगा? अरे तेरे को पता तो है क्या ये टाइम लूप होता क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि टाइम लूप होता क्या है। बहुत ही शानदार फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल का मतलब होता है कि कल्पना वाली। तो एक कल्पना वाली स्टोरी है, ये कल्पित स्टोरी है। तो पढ़ते हैं, मज़ेदार स्टोरी है। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे। टाइम का मतलब समय होता है, लूप का मतलब चक्कर होता है, यानी कि ऐसे राउंड राउंड कोई घूमता रहे समय के अंदर तो वो लूप में रहेगा। इट वॉज अ डार्क, ठीक है, इट वॉज यह था, अ डार्क यानी कि एक अंधेरा, एंड कोल्ड यानी कि ठंड, नाइट रात। तो एक अंधेरी और ठंडी जो है वो रात थी। अ मैन एक आदमी, वॉज स्लीपिंग, ठीक है, वॉज था, स्लीप होता है सोना, स्लीपिंग सो रहा था, ऑन हीज बेड अपने बिस्तर पर, बेड यानी कि बिस्तर पलंग जो है उसके ऊपर वह सो रहा था। इट वॉज क्वाइट एविडेंट, ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, एविडेंट का मतलब होता है कि स्पष्ट या प्रत्यक्ष। तो यह काफ़ी स्पष्ट था। फ्रॉम से किससे, द लुक यानी कि देखने से, ऑन हीज फेस यानी कि उसके चेहरे पे जो भाव थे उनको देखने से ये स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज हैविंग, ठीक है, वॉज हैविंग यानी कि वो ले रहा था, अ नाइटमेयर एक बुरा सपना। कभी भी सपना लेना होता है तो ऐसे कहते हैं ना कि आई हैड ए ड्रीम या आई वॉज हैविंग ए ड्रीम, वैसे ही वॉज हैविंग अ ड्रीम की जगह है नाइटमेयर। ड्रीम अच्छा सपना होता है, नाइटमेयर बुरा सपना होता है। तो वो एक बुरा सपना जो है वो ले रहा था, तो ऐसा साफ झलक रहा था उसके चेहरे को देखकर। द नाइटमेयर जो बुरा सपना है, दैट जो ही हैड यानी कि वो ले रहा था, वॉज सो स्पूकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइटमेयर है उससे हम कनेक्ट करेंगे सीधा वॉज को, ठीक है। ये बीच में कॉमा लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के बारे में। तो वॉज जो नाइटमेयर है, वॉज था, सो स्पोकी बहुत ही ज़्यादा स्पूकी था यानी कि डरावना था, दैट जिसने, इट शुक, शुक जैसे शेक होता है हिलाना, शुक होता है हिलाया उसको, सेकंड फॉर्म, हिम उसे, टू हिज कोर यानी कि उसकी कोर तक, कोर होता है कि अंदर तक उसको जो है हिला दिया। तो ऐसा डरावना सपना जो है वो देख रहा था। इन हिज ड्रीम अपने सपने में, ही वॉज वह था, वॉन्डरिंग, ठीक है, वॉन्डरिंग होता है ऐसे भटकना, ठीक है, ऐसे इधर उधर भागना, उसको भी हम वॉन्डरिंग कहते हैं। तो वॉन्डरिंग वो भटक रहा था, थ्रू यानी कि से, किससे भटक रहा था, अ डेजर्ट ऑल अलोन एक, हाँ, जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, उसमें वो भटक रहा था, ऑल अलोन यानी कि केवल अकेला। तो केवल अकेला ही वो भटक रहा था। नो मैटर, नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ फार, हाउ फार यानी कि कितनी दूर, ही वेंट वह गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी दूर वह गया। देयर वॉज वहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिस जो देयर है एज ए सब्जेक्ट कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, नो साइट ऑफ एनीवन, ठीक है, नो साइट होता है कि किसी का भी नजर या दृश्य जो है वो नहीं था, ऑफ एनीवन किसी का भी नहीं था दृश्य, यानी कि दूर दूर तक एकदम खाली था। ऑल ही हैड, ऑल ही हैड मतलब कि ऑल यानी कि जो कुछ भी अपन कहेंगे, ही हैड उसके पास था, वॉज अ चॉपर यानी कि एक जो चॉपर होता है, आप चॉपर का मतलब हेलीकॉप्टर भी होता है, और चॉपर का मतलब होता है कि आप जिससे काटते हो कुछ भी, या गंडासा जिसको कहेंगे, या कुल्हाड़ा कह लो, या बड़ा छुरा कह लो। तो बस केवल वही था उसके पास, इन हीज हैंड उसके हाथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, हैड और वॉज साथ में आए हैं। तो ये कह रहा है कि ऑल ही हैड यानी कि उसके पास जो कुछ भी था, वॉज ओनली था, चॉपर यानी कि एक जो चक्कू है बड़ा वाला वही था उसके पास में, एंड और नथिंग एल्स, नथिंग एंड कुछ नहीं, एल्स यानी कि उसके अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं था। सो इसलिए द मैन जो आदमी है, स्टार्टेड उसने शुरू किया, फाइंडिंग होता है, फाइंड होता है खोजना, फाइंडिंग खोजना उसने शुरू किया, अवे एक रास्ता, टू सेव हिमसेल्फ, सेव बचाने का, हिमसेल्फ अपने आप को, तो अपने आप को बचाने का उसने रास्ता खोजना जो है वो शुरू किया उसने। एज जैसे ही, इट वॉज गेटिंग डार्क, ठीक है, गेटिंग डार्क होता है अंधेरा होना, इट वॉज गेटिंग डार्क ये अंधेरा हो रहा था, इन द डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, उसमें अंधेरा हो रहा था। द मैन जो आदमी है, सून जल्द ही, लुक फॉर, ठीक है, लुकिंग फॉर होता है ना किसी चीज के लिए तलाश करना, जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई की तलाश कर रहा हूँ। तो वैसे ही लुक फॉर उसने तलाश की, अ प्लेस यानी कि एक स्थान की, टू स्पेंड द नाइट, ठीक है, स्पेंड होता है बिताना, ठीक है, गुजारना,
द नाइट, रात। तो रात गुजारने के लिए एक स्थान की उसने तलाश जो है वो उसने शुरू कर दी, यानी कि उसने जल्दी ढूंढना तलाश शुरू की। आफ्टर ऑल हो गया अपना कि आखिरकार। तो आखिरकार ही कुडंट जस्ट कीप ऑन वॉकिंग, ठीक है। ही वह, कुडंट यानी कि नहीं सकता, जस्ट केवल, कीप ऑन वॉकिंग होता है जैसे कीप डूइंग कुछ करते रहो, कीप रीडिंग पढ़ते रहो, वैसे ही कीप ऑन वॉकिंग यानी कि चलते रहो। तो वह ऐसा नहीं कर सकता था कि वह केवल चलता ही रहे, राइट, है ना। राइट का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा है, कैसे कहते ना, हाँ भाई ये बात सही है ना, है ना, तो वैसे है ना। एज जैसे ही वॉज सर्चिंग, वह क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था, खोज रहा था, फोर के लिए, अ शेल्टर, एक शेल्टर हो गया आपका पनाह या आशियाना आप कह सकते हो, जिसमें जाके पनाह ले सकें। तो वह जैसे वो खोज रहा था, हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, फेल ऑन समथिंग, ठीक है, फेल ऑन, ठीक है, फेल होता है गिरना, फेल ऑन, गिरी किस पर गिरी, समथिंग यानी किसी चीज पर गिरी। तो ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें निकल के गिर गई वहां पे, नहीं, यानी कि उसकी जो नजर है वो किसी चीज पर गिरी। एट क्वाइट अ डिस्टेंस, ठीक है, क्वाइट होता है काफी, अ डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो एट यानी पर, यानी कि किसी दूरी पर यानी काफी दूरी पर उसकी जो नजरें हैं वो गिरी। ही कुड सी, वह देख सकता था, द सिलुएट, सिलुएट साइलेंट होता है इसमें, सिलुएट ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का सिलुएट होता है छाया सी, ऐसे परछाई टाइप में लगता है ना, छाया चित्र दिखता बहुत दूर होता है कि भाई वहां पे कोई तो आदमी होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलुएट, छाया चित्र टाइप में आकृति दिखती है। तो वह देख सकता था काफी दूरी पर कोई उसे, ऐसे कोई आदमी जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, ऐसा कोई उसे दिख रहा था कि कोई है वहां पे। ही वॉज वेरी ग्लेड, ठीक है, ही वॉज वह था, वेरी ग्लैड, ग्लैड होता है खुश होना, तो वो बहुत ज्यादा खुश था। टू फाइंड होता है कि पा करके, समवन किसी को, तो किसी को पा करके, एटलीस्ट कम से कम किसी को देखा उसने, किसी को पाया उसने, भाई कोई तो और है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो पूरे रेगिस्तान में अकेला भटक रहा था। एंड और सो इसलिए ही स्टार्टेड रनिंग, उसने क्या किया, शुरू किया उसने रनिंग, दौड़ना, टूवर्ड्स द पर्सन, टूवर्ड्स होता है की तरफ, उस आदमी की तरफ, द पर्सन जो व्यक्ति है उसकी तरफ उसने दौड़ना जो है वो शुरू कर दिया। द मैन जो आदमी है, वॉन्टेड टू सी, ठीक है, वॉन्ट होता है चाहना, वॉन्टेड टू सी देखना चाहता था, ठीक है, सी उसे देखना चाहता था। हु द स्ट्रेंजर वॉज, कौन, द स्ट्रेंजर जो अजनबी है, वॉज था, तो वो जो आदमी है उसने देखा कि भाई वहां पे कोई खड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ वो दौड़ना शुरू किया और उसको वो देखना चाहता था कि भाई ये कौन है, ये स्ट्रेंजर जो है ये कौन है। आफ्टर ही केम अ लिटिल क्लोजर, आफ्टर होता है के बाद, ही केम वह पहुंचा या वह आया, अ लिटिल क्लोजर यानी कि थोड़ा जो करीब है, क्लोजर का मतलब होता है करीब पहुंचना, ठीक है, तो वो जैसे ही थोड़ा करीब आया, द मैन जो आदमी है, सो उसने देखा, दैट की द पर्सन जो व्यक्ति है, वॉज नॉट स्टैंडिंग, तो वह क्या है, वॉज नॉट स्टैंडिंग, वह खड़ा नहीं रह रहा था, यानी कि वह खड़ा नहीं रह रहा था, बट लेकिन लाइंग इन द सैंड, वह ऐसे ऐसे पड़ रहा था, नीचे गिर रहा था, लेट रहा था वो, ठीक है, या पड़ा हुआ था आप कह सकते हो। तो जैसे वो पास आके उसने देखा कि वो आदमी खड़ा नहीं रह रहा है, वो नीचे से लेट रहा है। फियरिंग यानी कि डरते हुए, दैट की ही माइट बी हर्ट, कि वह क्या हो सकता है, माइट भी होता है संभावना के लिए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हर्ट यानी कि उसको चोट लग सकती है या उसको कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है, ऐसा कहेंगे अपन। तो जैसे वो गिर रहा था तो उसे लगा कि वह चोटिल हो सकता है। द मैन जो आदमी है, स्टार्टेड रनिंग, तो उसने क्या किया, दौड़ना शुरू किया, रनिंग टूवर्ड्स द पर्सन, उस आदमी की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स एंड की तरफ, द पर्सन उस आदमी की तरफ उसने दौड़ना शुरू किया। इन ऑर्डर टू होता है किसी उद्देश्य से, यानी कि के लिए, क्या करने के लिए वो दौड़ रहा था, किसी उद्देश्य से दौड़ रहा था। हेल्प हिम यानी कि उसकी मदद करने के लिए दौड़ने लगा। तो जैसे ये आदमी है ये ऐसे गिरने लग रहा था, ठीक है, ये खड़ा नहीं रह रहा था, नीचे गिर रहा था, तो उसने सोचा कि भाई जाके मैं इसको बचा लेता हूँ, उसकी हेल्प कर देता हूँ, उसे चोट लग सकती है। रीचिंग द पर्सन लाइंग इन द सैंड, ठीक है, अब जो आदमी है, जो पर्सन है, जो क्या कर रहा हुआ है, लेटा हुआ है, इन द सैंड यानी मिट्टी में जो ऐसे लेटा हुआ है, रीचिंग यानी कि उसके पास पहुंचकर, ठीक है, जैसे होता है ना रीचिंग स्टेशन पहुंचकर, वैसे ही रीचिंग द पर्सन उस आदमी के पास पहुंचकर जो सैंड में लेटा हुआ है। द मैन सेड जो आदमी है उसने कहा,
आर यू ऑल राइट सर, क्या आप ठीक हैं सर? ठीक है, कहते हैं ना कि भाई आप ठीक हो क्या सर, महोदय आप ठीक हैं, तो आर यू ऑल राइट सर। डू यू नीड सम हेल्प, ठीक है, डू यू नीड कि आपको नीड जरूरत है क्या, सम हेल्प यानी कुछ मदद की आपको जरूरत है क्या। द पर्सन रिप्लाइड, ठीक है, जो पर्सन है उसने रिप्लाई किया, फिर आदमी ने पूछ लिया कि भाई आपको किसी चीज़ की जरूरत है क्या, आप ठीक हो क्या। पर्सन क्या रिप्लाई करता है, यस आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड, ठीक है, मैं क्या हूँ, हैव बीन होता है कि लंबे टाइम से यदि चल रहा हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वॉन्डरिंग में भटक रहा हूँ, अराउंड, अराउंड इन चारों ओर, द डेजर्ट, ये जो इलाका है उसके चारों ओर में भटक रहा हूँ। फॉर समय के लिए यहाँ पे क्वाइट सम टाइम यानी कि कुछ समय से मैं यहाँ पे चारों ओर जो है वो भटक रहा हूँ। एंड और आई एम वेरी टायर्ड, मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। टायर होता है थकना, ठीक है, टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट अप, कुड यू ऐसे होता है ना पोलाइटनेस के लिए कि क्या आप कर सकते हैं क्या, कुड यू प्लीज कर पे आप मेरी मदद करेंगे, हेल्प मी मेरी मदद करेंगे क्या करने में, गेट अप उठने में, क्या आप मेरी उठने में मदद करेंगे। तो ऐसा जो है वो जो लेटा हुआ आदमी है वो बोलता है। द मैन जो आदमी है, जो मतलब अपना वाला आदमी जो भाग रहा था, वेंट फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ा, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पर्सन उस व्यक्ति की, बट लेकिन ही वह मेड ऑल द हेयर्स ऑन हिज आर्म स्टैंड अप, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना मेड जो है, ठीक है, और स्टैंड अप जो है, तो इसका मतलब होता है कि खड़ा कर देना, जैसे होता है ना कि मेड लाफ, मैंने उसे हंसाया, वैसे ही जो आदमी उसने क्या कर लिया, खड़ा कर लिया, क्या खड़ा कर लिया, ऑल द हेयर्स यानी कि अपने जो भी सारे के सारे बाल थे, ऑन हिज आर्म्स अपने जो बाजुओं के ऊपर सारे के सारे बाल थे वो उसने खड़े कर लिए, ठीक है, इन में फियर यानी कि डर के मारे। तो जैसे होता है ना कई बार डर लगता है तो अपने जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं शरीर के, तो वैसे ही उसने अपने सारे के सारे बाल जो है खड़े कर लिए। द पर्सन वॉज नन, जो पर्सन है, जो आदमी जो लेटा हुआ है उसके लिए यहाँ पे पर्सन यूज हो रहा है, वॉज नन कोई और नहीं था, अदर देन के अलावा, द मैन हिमसेल्फ उस आदमी के अलावा कोई और नहीं था, यानी कि जो लेटा हुआ आदमी था वो भी वही आदमी था जो वहां पे खुद, मतलब उसने खुद के जैसा ही एक डुप्लीकेट देख लिया वहां पे, कहने की बात है। ही कुडंट बिलीव हिज आईज, ठीक है, बिलीव होता है विश्वास करना, कुडंट बिलीव वह विश्वास नहीं कर सका, हिज आईज अपनी आंखों पर जो है वो विश्वास नहीं कर सका कि भाई ये तो मेरे जैसा ही आदमी यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है। द पर्सन जो व्यक्ति है, वॉज शॉक्ड, ठीक है, शॉक्ड होता है कि ऐसे धक्का लगना, एकदम स्तब्ध रह जाना, तो वह शॉक था, एज वेल भी वह भी शॉक था, यानी कि जो आदमी जहाँ पे पड़ा हुआ था वो भी शॉक था, और जो मैन जो भाग के आया था मदद करने के लिए वो भी शॉक था, ठीक है। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, बिफोर यानी कि के पहले, ही कुड डू वह कुछ कर पाता या कर सकता, एनीथिंग कुछ भी कर सकता। द मैन जो आदमी है, जो मतलब भाग के आया उसके लिए यहाँ पे द मैन यूज हुआ है, जो आदमी है, विद द चॉपर स्ट्रक हिज हेड एंड किल्ड हिम, ठीक है, तो विद द चॉपर, चॉपर की मदद से यानी कि जो भी उसके हाथ में जो भी छुरा चाकू उसकी मदद से, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, स्ट्रक होता है इसे प्रहार करना, उसने प्रहार कर दिया, हिज हेड उसके सिर के ऊपर जो है प्रहार कर दिया, एंड और किल्ड हिम उसे मार दिया, यानी कि जो पड़ा हुआ आदमी था उसको जो भाग के मदद करने के लिए आया उसी आदमी ने उसका सर कलम कर दिया। द मैन जो आदमी है, वॉज वेरी शॉक्ड, बहुत ज्यादा ही वो ऐसे स्तब्ध हो गया, ऐसे डर सा गया वो, सीइंग देखकर, द सीन यानी कि इस दृश्य को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, इन फ्रंट ऑफ अपनी किसी के सामने, ऑफ हिज आइज अपनी आंखों के सामने, ये जो दृश्य है उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। ही हैड जस्ट किल्ड समवन, तो उसने क्या किया, हैड किल्ड होता है कि किल मतलब मारना, हैड किल्ड वो मार चुका था, जस्ट वो बस अभी मार चुका था, समवन किसी को, दैट जो लुक्ड एग्जैक्टली यानी कि एकदम हूबहू, लाइक हिम यानी कि उसके जैसा, तो उसके जैसा हूबहू जो आदमी दिख रहा था उसको वो जस्ट अभी मार चुका है। नथिंग वॉज मेकिंग सेंस, नथिंग यानी कि कुछ भी, मेक सेंस होता है कि कुछ अर्थ निकलना, कुछ समझ आना, ठीक है, नथिंग वॉज मेकिंग सेंस यानी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो इसलिए ही थ्रू द चॉपर,
तो उसने क्या किया, जो चॉपर उसके हाथ में था उसको उसने फेंक दिया अवे, यानी कि दूर उसने फेंक दिया। एंड और स्टार्टेड, दौड़ना शुरू किया। रनिंग, ठीक है, स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, शुरू किया रनिंग, दौड़ना शुरू किया। लाइक क्रेजी, क्रेजी यानी कि पागलों की तरह जो है उसने दौड़ना शुरू किया, अपना चॉपर फेंक दिया। ही वॉज गोइंग मैड, ठीक है, गोइंग मैड होता है कि पागल होना, तो ही वॉज गोइंग मैड, वह पागल हो रहा था। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए या सोच सोच कर जो है वो पागल हो रहा था। कहते हैं ना कि आई एम गोइंग मैड थिंकिंग, यानी कि मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ, वैसे ही पास्ट में है ही वॉज गोइंग मैड थिंकिंग, वह सोच सोच कर पागल हो रहा था। हाउ इट इज पॉसिबल, कि कैसे, इट इज पॉसिबल यह संभव है, पॉसिबल होता है संभव होना, तो कैसे ये संभव है। फॉर के लिए, समवन यानी कि कोई, हु लुक्ड यानी कि वो दिखता हो, जस्ट लाइक हिम यानी कि उसकी तरह दिखता हो, टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, टू बी हो इन फ्रंट ऑफ हिम यानी कि उसी के सामने हो। तो ये कैसा संभव है कि कोई उसकी तरह दिखता हो और उसके सामने हो, यानी कि उसका डुप्लीकेट कैसे संभव है ऐसा। प्रीटी सून, सून होता है जल्द, प्रीटी सून यानी कि बहुत जल्द। ही वह, बिकेम वेरी टायर्ड, वो क्या हो गया, बिकेम होता है हो जाना, ठीक है, वेरी टायर्ड वह भी बहुत थक गया। फ्रॉम से, किससे थक गया, रनिंग दौड़ने से वह जो है थक गया। एंड और फेल डाउन, ठीक है, फॉल होता है गिरना, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, ठीक है, दौड़ने से थक गया और वह नीचे गिर गया। ही ट्राइड, वह कोशिश कर रहा था या उसने कोशिश की, उसने कोशिश की क्या करने की, गेटिंग अप उठने की, ठीक है, गेटअप होता है उठना, गेटिंग अप उठने की उसने कोशिश की, बट लेकिन टू नो अवेल, ठीक है, नो अवेल होता है कि कोई फायदा नहीं, तो वो उठ नहीं पा रहा था, कोई फायदा नहीं। बिकॉज क्योंकि ही हैड स्प्रेन्ड हिज एंकल, ठीक है, स्प्रेन होता है मोच आ जाना, ठीक है, तो ही हैड स्प्रेन्ड, मोच आ चुकी थी उसको, हिज एंकल उसके ऐसे टखने में, एंकल होता है टखना, तो उसका जो टखना है उसमें उसको मोच आ चुकी थी और वो नीचे गिर गया था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। सो इसलिए ही ले देयर, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ले होता है कि लेटा हुआ रहना, तो वह लेट गया, देयर वहीं पे वह लेट गया। वंडरिंग, ठीक है, वंडरिंग होता है कि ताज्जुब करते हुए, ठीक है, या आश्चर्य करते हुए, ठीक है, एक तो वेंडरिंग होता है जिसमें ए आता है यहाँ पे, उसका मतलब होता है भटकना, ठीक है, और एक होता है वंडरिंग यानी कि ताज्जुब करना, जैसे वंडर होता है ना वैसे वंडरिंग, तो ताज्जुब करते हुए। व्हाट क्या, विल हैपन क्या होगा, टू हिम उसके साथ नाउ अब, तो ऐसे सोचते हुए ऐसे लेट गया कि भाई अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा। बट लेकिन फ्रॉम अफार, फ्रॉम यानी कि से, अफार यानी कि काफ़ी दूरी से, ही सॉ उसने देखा, समवन किसी को, अप्रोच हिम, ठीक है, अप्रोच होता है कि ऐसे पास आना, तो पास आते हुए हिम यानी उसके, तो उसके पास आते हुए उसने देखा कि कुछ दूरी से कोई उसके पास आ रहा है, अप्रोच कर रहा है उसको। एज जैसे ही एडजस्टेड, उसने क्या किया, एडजस्ट करना होता है कि ऐसे आप समझो कि किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, ठीक है, तो उसने एडजस्ट किया हीज साइट यानी कि अपनी ऐसे नज़रों को, उसने ऐसे करते हैं ना आँखों को कि भाई दूर का दिखे उससे, तो उसने जैसे ही अपनी नज़रों को एडजस्ट किया, अ लिटिल बिट यानी कि थोड़ा बहुत। ही वॉज शॉक्ड, वह क्या हो गया, शॉक हो गया यानी कि स्तब्ध हो गया, ऐसे चौंक गया वो। बियॉन्ड बिलीफ, बियॉन्ड के पार, बिलीफ, बिलीफ होता है विश्वास, विश्वास के पार जो है वो ऐसे ऐसे एकदम शॉक हो गया, ठीक है, स्तब्ध हो गया। टू सी देखकर, दैट की द पर्सन जो व्यक्ति है, हु अप्रोच्ड जो क्या है, अप्रोच उसके पास आ रहा था, ऑल्सो था, हैड अ चॉपर उसके हाथ में भी एक चॉपर था, इन हीज हैंड, ठीक है, हैड उसके पास था, अ चॉपर एक वही छुरा था, इन हीज हैंड उसके हाथ में एक छुरा था। फियरिंग, फियरिंग होता है कि आप समझ लो कि डरते हुए, फॉर के लिए, द वर्स्ट यानी कि बुरे के लिए, डरते हुए, ठीक है, वर्स्ट होता है बुरे के लिए डरते हुए। ही वेटेड उसने इंतजार किया, फॉर द मैन उस आदमी का, एंड और ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक होता है दिल का दौरा, ऑलमोस्ट हैड यानी कि उसको बस आ ही गया था, हार्ट अटैक आ ही गया था। व्हेन जब, ही सो वह देखता है, दैट की द मैन विथ द चॉपर जो आदमी है, विद द चॉपर यानी कि उस हथियार के साथ में जो आदमी है, वॉज ऑल्सो हिम था, ऑल्सो हिम भी हिम यानी कि बस वही था। तो उसने देखा कि भाई एक तो उसने मारा था, ठीक है, और फिर वो थक के लेट गया वहाँ पे,
अब उसने अपनी आंखों को ठीक किया, ठीक करके वो दूर से देखता है तो ऐसा ही एक आदमी भाग के आ रहा है, और वो फिर से शॉक हो गया कि भाई जो आदमी भाग के आ रहा है चॉपर लेके वो भी वो खुद ही है, मतलब एकदम वैसा ही है। मीनिंग, इसका मतलब है ही वॉज स्टक, वह क्या है, स्टक यानी कि फंस चुका था, ठीक है, इन अ टाइम लूप, एक समय के चक्कर में जो है वो फंस चुका था। तो कहानी तो इसके साथ ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यदि समझ में नहीं आया तो, कि भाई एक आदमी है वो सपने से उठा, मतलब सपने में है, उठा नहीं है, और वो देखता है कि भाई वो दौड़ रहा है, और वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पे भटकता है, और वो देखता है कि एक कोई दूरी पे एक आदमी जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो गिर रहा है, तो वो उसको जाके बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुद ही उसका मतलब गला काट देता है चॉपर से, और फिर ये इस बात से डर जाता है, और फिर ये भागता है, और भागते भागते ये फिर गिर जाता है वहाँ पे जाके, और फिर ये जैसे गिरा रहता है, फिर देखता है कि कोई आदमी इसकी तरफ भाग के आ रहा है, और जैसे वो थोड़ा पास आता है तो वो देख लेता है ये तो मैं खुद ही हूँ। तो ऐसे करके एक जो चक्कर है वो चलता रहेगा कि वो अपने आप को ही मारता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ऐसे करके एक टाइम लूप जो है वो बना हुआ है। तो ये फिक्शनल स्टोरी है, आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिले होंगे। स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।